अरब डॉलर की। कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है। देखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति देखिएगा, आईआईटी इंदौर है, ध्यान में रखिएगा। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र रहा है, दूसरा स्थान पर हरियाणा रहा है और तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर हरियाणा रहा है, तीसरा नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया है। आदि महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में किया है। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में शुरू हुई है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस बोल रहा है, इलेक्ट्रिक बस मुंबई में शुरू हुई है। 14 फरवरी 2023 को किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? इसमें 2.5 3.5 है। अच्छा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। 14 फरवरी 2023 को वुमेन प्रीमियर लीग में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है स्मृति मंधाना, जो कि आरसीबी की कैप्टन थी, आरसीबी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कैप्टन थी। 3.4 करोड़ रुपए की बोली आज सबसे ज्यादा इसको मिला है, ऑक्शन में सबसे ज्यादा रुपया में नीलामी हुआ है इसका, स्मृति मंधाना का। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बने? रायाना बरनावी बनी है। काफी लंबे समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रायाना बरनावी, ध्यान रखिएगा, रायाना बरनावी। इंडिया इंटरनेशनल सी पोर्ट शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में आयोजित किया गया। इंडिया इंटरनेशनल सी पोर्ट शो का 23वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया। डोरिन रिसियन को किस देश के नया प्रधानमंत्री चुना गया? मालडोवा का। डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मालडोवा का चुना गया है। कौन सा शहर नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? पुणे करेगा। नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी पुणे करेगा। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबेस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। देखिएगा, एयर इंडिया ने किस देश की एयरबेस से 250 विमान, नंबर भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ एरोप्लेन याद रखिएगा, एयरबस 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है, तो फ्रांस हो जाएगा। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? लद्दाख ने किया है। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी लद्दाख ने किया है। किस राज्य के कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू की है? पीएम श्री योजना महाराष्ट्र की सरकार ने लागू किया है, महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू किया है। उसके बाद यूपी लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? पेटीएम पेमेंट बैंक है। यूपी लाइट फीचर, देखिए यूपी लाइट उसमें ऑप्शन भी आता है, देखिएगा, फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर दान प्रदान किया है? हरियाणा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया है? तो हरियाणा हो जाएगा। कहाँ में मार्बर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? मार्बर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है इक्वेटोरियल गिनी में हुई है। मार्बर्ग वायरस याद रखिएगा, मार्बर्ग याद रखिएगा, मार्बर्ग वायरस इक्वेटोरियल गिनी हो जाएगा। उसके बाद है कि G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बेंगलुरु में आयोजित की गई है। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? बिहार। देखिएगा, ये बिहार वाला स्पेशल में भी काम आ जाएगा। ये किस राज्य की सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? बिहार हो जाएगा। अगला कहता है कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल का निर्माण को मंजूरी दी है? सिंकुला टनल, देखिए सिंकुला टनल ये लद्दाख में है, लद्दाख में इसके निर्माण की मंजूरी मिली है। उसमें T20 इंटरनेशनल 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। T20 इंटरनेशनल में याद रखिएगा, T20 में फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। T20 में, वनडे में नहीं, T20 में बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? राजस्थान में। जल जन अभियान राजस्थान में क्या है? जल जन अभियान राजस्थान में। किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने जीती है। किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो अर्शदीप सिंह एवं प्रियंका गोस्वामी ने। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? चेन्नई में। देखिए तर्कस का अभी संस्करण क्या हुआ? तो 6ठा, ठीक है, एक बार थोड़ा इसको देख लीजिएगा रिटर्निंग से। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6वां संस्करण चेन्नई में संपन्न हुआ। अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेसिंग वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है। उसके बाद है जल जन अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में किया। और दीप्ति शर्मा 2020 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज बनी है। सिंगुला टनल का निर्माण लद्दाख में हो रहा है। बिहार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य की बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुई है।
उसके बाद मार्बर्ग वायरस के रोग की पुष्टि इक्वेटोरियल गिनी में हुई है। अमित शाह ने हरियाणा के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है, प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है। महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू की है। महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू किया है, याद रखिएगा महाराष्ट्र पीएम श्री। उसके बाद पहली फ्रोजन लैक मैराथन का आयोजन लद्दाख ने किया है। उसके बाद एयर इंडिया ने 250 एयरबेस विमान हासिल करने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है, फ्रांस के साथ। उसके बाद है कि पुणे जो है भारत का शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल समिट है, उसका करेगा। उसके बाद है डोरी रेसियन को मोल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, याद रखिएगा डोरिन रसियन को, रसियन से याद रखिए, रसियन वर्ड जो है उसे ध्यान रखिएगा, मोल्डोवा का। उसके बाद है इंटरनेशनल सी फूड का 23वां संस्करण, देखिएगा संस्करण भी याद रखिएगा, 23वां कोलकाता में आयोजित किया गया है। उसके बाद कि अंतरिक्ष में मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला बनी है रेयाना बरनावी। स्मृति ईरानी को WPL में 3.4 करोड़ की उच्चतम बोली हासिल के खरीदा गया है। स्मृति मंदाना को वुमेन प्रीमियर लीग में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली के साथ खरीदा गया है। उसके बाद भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में किया है। उसके बाद पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरा नंबर पर हरियाणा है और तीसरा नंबर पर मध्य प्रदेश है। उसके बाद है कि मिस्र के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार से प्रदान किया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है। तो 1.78 अरब डॉलर जो है भूकंप से प्रभावित तुर्की के लिए वर्ल्ड बैंक ने सहायता देने की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप से प्रभावित तुर्की के लिए 1.78 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। उसके बाद है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी को मिला है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? मुंबई बना है। उसके बाद किसे केरल का काटिल पुरस्कार सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्रन को। इसे केरल का काटिटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुभाष चंद्रन को किया गया है। किस देश के संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सदस्य के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र भी याद रखिएगा, 62 सेशन सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो भारत हो जाएगा। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी में किया। देखिएगा बहुत इनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनेगा। एक तुलसी घाट परियोजना था, वो कहाँ किया था? तुलसी घाट का उगांडा में किया था तुलसी घाट। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का फिजी में किया है, और इन्होंने ही किया है, विदेश मंत्री नहीं। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना किया जाएगा कहाँ? पुणे में किया जाएगा। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना पुणे में किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? गुजरात। सुजलाम सुफलाम के छठे चरण का शुभारंभ जो है गुजरात में किया गया है। उसके बाद भारत और किस देश के बीच संयुक्त परिशिक्षण धर्म गार्जियन बहुत पहले से ही जापान से ही चलता आ रहा है, धर्म गार्जियन। उसके बाद है AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? BPRD कह रहा है कि AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच का 2023 का शुभारंभ किया है? BPRD हो गया। उधर किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? एम्स ऋषिकेश। देखिए ड्रोन यहाँ तपेदिक कर दिया खाली, अगर वो रहेगा तो पटना आ रहा था ना नाम में कि दवा जो पहुंचाने का सांप काटने वाला, लिख रहा है तपेदिक वाला जो होता है एम्स ऋषिकेश हो जाएगा। उसके बाद OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में जापान शीर्ष पर रहा है। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ शुरू हुआ है? पंजाब में हुआ है। झींगा मेला जब मेला वाला में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये झींगा मेला, पंजाब में शुरू हुआ है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सीफूड पर से प्रतिबंध हटाया है? कतर ने हटाया है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सीफूड पर से प्रतिबंध को हटा दिया है? तो कतर हो जाएगा। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? MV सुचेंद्र कुमार बने हैं नए उप प्रमुख। भारतीय सेना के नए उप, देखिए सेना के बोल रहे हैं, आर्मी के, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं MV सुचेंद्र कुमार बने हैं। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला कानून पारित किया है? तो स्पेन हो जाएगा। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन हो जाएगा। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, और भारत का स्थान 65वां रहा है। ग्लोबल रेजिलियंस में डेनमार्क टॉप पर है और भारत का स्थान 65 है। उसके बाद किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? इंडियन ओवरसीज बैंक। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा। UIDA ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? आधार मित्र नाम है।
फेस आईडी है। यूआईडीआई ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र किया है। यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? एचडीएफसी बना है। यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना है? एचडीएफसी बना है। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी का पुरस्कार जीता है? स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है कोलम, केरल। कौन से जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? कोलम हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश में। किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। अनमोल सुरक्षा कवच जो है किसके द्वारा लागू किया गया है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तली कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। दस्तली का जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हो रहा है, ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के हैं, ऑलराउंडर हैं। बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स, इंग्लैंड। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया है? मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। देखिए मिजोरम 20 फरवरी शायद 1987 को ना इनको राज्य का दर्जा मिला था, 20 फरवरी 1987 को। तो इनका स्थापना दिवस भी याद रखिएगा, दोनों का सेम है। मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष के लिए किसको चुना गया है? रुचिरा कंबोज को चुना गया है। 62वें सत्र का देखिए सत्र सेशन भी याद रखना है आपको। चलिए थोड़ा इसको पीछे देख लेते हैं। 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र के लिए रुचिरा कंबोज को चुना गया है। मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तली का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है। अनमोल सुरक्षा कवच आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। कोलम जिला जो कि केरल का जिला है, जिसको स्वराज ट्रॉफी 2021-22 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है यूपीआई पर रुपए कार्ड क्रेडिट जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना है एचडीएफसी। यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना है एचडीएफसी बना है। यूआईडीआई ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए जो एक चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम है आधार मित्र नाम है। और उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू करने वाला है इंडियन ओवरसीज बैंक है। उसके बाद ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 में डेनमार्क टॉप पर है, भारत का स्थान 65वां है। उसके मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है यूरोपीय देश है, उसका नाम स्पेन है। उसके बाद है एमबी सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। और कतर ने भारत के फ्रोजन सीफूड पर प्रतिबंध को हटा दिया है। झींगा मेले का आयोजन पंजाब में शुरू हुआ है। ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में ओईसीडी की जापान टॉप पे रहा है। ठीक है। उसके बाद कौन सा एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं, देखिएगा टीबी की ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं पहुंचाने के लिए एम्स ऋषिकेश ने समझौता का ट्रायल किया है। उसके बाद है कि हैक्थॉन कवच का शुभारंभ जो है बीपीआरडी द्वारा किया गया है। और धर्म गर्जियन भारत और जापान के बीच में आयोजन किया गया है। सुजलाम सुफलाम अभियान का 6ठा संस्करण का शुभारंभ गुजरात में हुआ है। और वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 62वें अध्यक्ष के रूप में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को चुना गया है। काकटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्रन, जो कि केरल का है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? मुंबई बना है। ठीक है, आइए फरवरी में आ जाइए, पूछ देते हैं। उसके बाद है कि किस देश ने वानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया हो जाएगा। वानसोंग 15 याद रखिएगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक कैसा है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर्द्वीपीय जो है बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। उसके बाद किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफी फीचर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। 18वीं विश्व सुरक्षा, देखिए 18वीं है और विश्व सुरक्षा कांग्रेस है, उसका आयोजन जयपुर में किया गया है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी 2023 जीता है, सौराष्ट्र जीता है, बंगाल को हराकर जीता है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं, बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं। 18वीं विश्व सुरक्षा का आयोजन फिर से यहाँ पर वापस आ गया क्वेश्चन, जयपुर। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना है? हरियाणा में बन रहा है। हरियाणा के साथ गोरखपुर में बन रहा है जी, हरियाणा के गोरखपुर में बन रहा है। 23 फरवरी 2023 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? आरआरआर को, RRR को चुना गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? आरआरआर। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश आर बने हैं, अभी तो देखिए 83वें तक हो गया है विघ्नेश आर। उसके बाद ISSF वर्ल्ड कप में
किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? तो भारत ने जीता है। इंडियन शूटिंग फेडरेशन में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? तो भारत ने जीता है। किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? मुकाब, देखिए नाम से लग रहा है थोड़ा ये है मुस्लिम नाम, सऊदी अरब। किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कारोज ने जीता है। अर्जेंटीना, कार्लोस अल्कारोज। किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? जर्मनी। किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? जर्मनी। नाम से स्पष्ट है, जर्मनी में एक जगह भी है म्यूनिक। उसके बाद 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत मैत्रिक साझेदारी की है? देखिए मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी की है ऑस्ट्रेलिया ने। फरवरी 2023 में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए साझेदारी बहुत होता है लेकिन मंथ से इसको पकड़ना है। फरवरी में बोला ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किसने 2027 तक महिला इंडियन प्रीमियर के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्रदान किया? टाटा समूह हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करा किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाटा टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया? तो टाटा समूह हो जाएगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार सम्मानित किया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसको दिया गया है? बी मधुसूदन नायर को दिया गया है। देखिए बहुत सिंपल नाम है। 2023 का ज्ञानपन पुरस्कार दिया है बी मधुसूदन नायर को दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाले देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट बन गया। देखिए क्वेश्चन आया था सेट में, ये सेट में क्वेश्चन आया भी था कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाले देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, तो केरल हाईकोर्ट बना है। सूचना अनुसार टीम इंडिया के नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? एडिडास बनेगा। देखिए 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह ने प्राप्त किया है। और टीम इंडिया के नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? किट स्पॉन्सर एडिडास बना है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल DCI जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? राजीव रघुवंशी। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। अम्मा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया है? एग्री चैटबॉट है, एग्रीकल्चर संबंधित होगा। कहाँ है? तो उड़ीसा में होगा। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? सिएटल बना है। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर अमेरिका बना है, सिएटल बना है, अमेरिका का शहर है। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान तो किसने नियुक्त किया? अफसाह खान को। संयुक्त राष्ट्र ने समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद किसने नियुक्त किया है? अफसान खान को किया है। भारत और किस देश की टीम ने समुद्री सुरक्षा में साझेदारी करने के लिए समझौता किया है? सेशल्स ने किया। देखिए समुद्री सुरक्षा में हो जाएगा तो सेशल्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सांस्कृतिक साझेदारी बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा हो गया। उसके बाद किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा हो जाएगा। मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? चिंतामणि देशमुख स्टेशन रखा गया। CD देशमुख जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, चिंतामन राव देशमुख स्टेशन रखा गया। चर्चगेट का नाम बदलकर रखा गया, चर्चगेट का। किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। महिला टी जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था ये। किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। देख लीजिएगा इसको, छठी बार महिला T20 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उसके बाद है कि कहता है कि चर्चगेट रेलवे का नाम बदलकर CD देशमुख रखा गया है। यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता का समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। और भारत और सेशल के बीच समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया गया है। और अफसा खां को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। अफसा खां को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान के पद पर नियुक्त किया है। उसका जातिगत भेदभाव को प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल बन गया है। अम्मा क्रुसाई जो कि एग्री चैटबॉट है उसका वो जो है उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। DCI बने हैं भारत के राजीव रघुवंशी। सूचना उसके बाद टीम इंडिया के नया किट स्पॉन्सर बना है एडिडास। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है केरल हाईकोर्ट। और ज्ञानपन पुरस्कार 2023 दिया गया बी मधुसूदन नायर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार सम्मानित किया डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। महिला इंडिया प्रीमियर लीग टाइटल स्पॉन्सर अधिकार किसने प्राप्त किया है? तो टाटा समूह ने प्राप्त किया है। और उसके सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी किया? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? जर्मनी ने किया है। अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। मुक्ताब जो कि $800 अरब का मेगा प्रोजेक्ट है उसको घोषणा किया है सऊदी अरब ने किया है। ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। उसके बाद विघ्नेश R भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद है कि दादा साहब फाल्के फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में
फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, RRR को चुना गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना है? हरियाणा के गोरखपुर में बना है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारियों के एम्बेसडर बने हैं उस्मान खुराना। रणजी ट्रॉफी जीता है सौराष्ट्र, बंगाल को हरा कर जीता है। ध्यान में रखिएगा, बंगाल उप विजेता रहा है, सौराष्ट्र विजेता रहा है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन हुआ है जयपुर। वापस देख लीजिए इसको। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर कार्तिक सुब्रमण्यम। किस देश ने ह्वांगसन 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। चलिए आगे आ जाइएगा, यहाँ से 28 फरवरी से खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछ देंगे। देखिए 13वीं सीनियर 28 फरवरी से देख लीजिएगा। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बालकृष्णन ने जीता है। हरि बालकृष्णन 28 फरवरी 2023 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को हराकर जीता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को हराकर जीता है। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण बायो 20वां जो है वो हैदराबाद में आयोजित हुआ है। 28 फरवरी 2023 के सर्वाधिक विकेट लेने खिलाड़ी कौन बने हैं? शबनम इस्माइल, जो कि दक्षिण अमेरिका के हैं। देखिए नाम मुस्लिम है लेकिन है दक्षिण अफ्रीका की। महिला 2020 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनम इस्माइल बने, जो कि महिला में क्या है 2020 में विजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद कतर ने ओपन टेनिस किसने जीता है? तो डेनियल देव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और म्यूनिक वो कौन सा जीता है? अर्जेंटीना ओपन कार्लोस अल्काराज। तो कतर ध्यान रखिए, कतर जो है डेनियल मेदवेदेव जीता है और अर्जेंटीना जीता है वो कार्लोस अल्काराज जीता है। 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टेनिस में किस खिलाड़ी ने मेन सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत ने जीता है। देखिए पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत काफी इन्होंने उपलब्धि हासिल किया है पिछले 1-2 सालों में। इन्होंने उसमें भी क्या बोलते हैं राष्ट्रमंडल में भी इन्होंने स्वर्ण जीता। इनका बिहार से शायद संबंध रहा है प्रमोद भगत का, वैशाली के रहने वाले, लेकिन खेलते उड़ीसा के लिए है। हाँ ठीक है। 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी। महिला में कौन जीता है? एलेक्सिया पुटेलेस ने। एक माह ठीक है, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा पीछे देख लीजिएगा। 28 फरवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। और प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खिलाड़ी मेन सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता है। डेनियल मेदवेदेव ने। उसके बाद शबनम इस्माइल महिला 2020 कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। अब बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण हैदराबाद में, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण हैदराबाद में आयोजित हुआ है। 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 ने जीती है मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर। और मार्कोनी पुरस्कार जीता है हरि बालकृष्ण। चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन सिमरन जी, क्वेश्चन आप बताइए कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ है? भारत में कहाँ? जगह का नाम बताएं। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। ठीक, जयपुर में हुआ है। मनोज जी आप बताइए मनोज जी, सऊदी अरब ने 800 अरब अमेरिका डॉलर का प्लान बनाया। ठीक है, बोलिए। मुकाब प्रोजेक्ट है, मुकाब प्रोजेक्ट। राहुल जी आप बताइएगा 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? मधुसूदन नायर, सही है। एक क्वेश्चन और वही है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, होता है माइंड में एक बार जो सीट हो जाता है ना तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो पकड़ना है। प्लीज शांत। चलिए 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, बी मधुसूदन नायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताइए आप राहुल जी, सूचना अनुसार टीम इंडिया के नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? ठीक है। सिमरन जी एक क्वेश्चन और आप बताइएगा कि अम्मा क्रोसाई योजना जो एग्री चैटबॉट है लॉन्च किया गया है, कहाँ लॉन्च किया? ठीक है, उड़ीसा। मनोज जी क्वेश्चन और आप बता दीजिए। आप बताना है कि संयुक्त राष्ट्र कुपोषण को समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? खान को, अफसा खान। धीरज जी आप बताइएगा कि 2020 महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? आराम से महिला 2020 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी शबनम इस्माइल, दक्षिण समझने में T20 भारत की थी, पहली महिला भारत की। ठीक है, समझने में गलती हुआ। ठीक है,
मार्कोनी पुरस्कार 2023 के अध्यक्ष के लिए किसको चुना गया है? ठीक है, रुचिरा कंबोज को, रुचिरा कंबोज को चुना गया। एक क्वेश्चन और बताइए, झींगा मेला कहाँ शुरू हुआ है? झींगा मेला, ठीक है, पंजाब में। आप बताइए प्राची जी, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए कि एम्स, ठीक है, भारत का स्थान 65वां है और फर्स्ट पर डेनमार्क है। आप बताइए नीलेश, आप बताइए कि EYDA ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम बताना है। ठीक है, आधार मित्र। एक क्वेश्चन और आपसे होगा, आप बताइए कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है। आप बताइए, आप बताइएगा कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, नाम बताइए। बेन स्टोक्स। एक सवाल और आप बताइए, 20 फरवरी 2023 को 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, कौन कौन? और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने 20 फरवरी 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। मंजेश, आप बताइए, आप बताइएगा कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? AB सुचिंद्र कुमार, AB सुचिंद्र कुमार नाम है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइए कि किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? ठीक है, स्पेन। आप बताइए सुमित, आप बताइए कि UPI पर को जोड़ने वाला पहला निजी तरह का बैंक कौन बना है? HDFC बैंक बना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बताना है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा अमेरिका का पहला शहर सिएटल, ठीक है। आप बताइए, आप बताइएगा कि कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब है डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, ठीक है। कार्लोस ओपन, स्पेनिश से क्या पूछ रहे थे? कतर ओपन डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। एक सवाल और आप बताइए, आप बताइए कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता है? आपसे होगा, आप बताइए। आप बताइएगा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म समारोह में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, RRR। एक सवाल और आपसे बताना है कि इंडिया महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर किसने प्राप्त किया है?